कृष्ण प्रेमी उल्लास, कृष्ण प्रेम तक आ जाएगा। इसलिए आप लोग बहुत भाग्यवान हैं, पढ़ने के लिए आए तो दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं। ये मेन पाठ है, ये मेन पाठ हो गया, वो ऑप्शनल हो गया। इसी प्रकार हरिनाम के बारे में महाप्रभु बताए। शरणनाथ भोपाल के एक व्यक्ति थे, नर्मदा प्रोजेक्ट में कार्य करते, इंजीनियर थे, सीनियर इंजीनियर। तो प्रोजेक्ट का पूरा दायित्व उनके ऊपर था। हम लोग जानते हैं यहाँ से कितने दूर है ओमकारेश्वर, सुना है? ओमकारेश्वर खंडवा के पास में है, खंडवा के पास में है। वो नर्मदा के ऊपर ही बैरेज बनाया हुआ है। तो उस बैरेज बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था और उनको उठा के किडनैप करके ले गए। ये ईश्वर के भक्त थे, दीक्षित भक्त है। इतना पैसा चोरी नहीं किया, पैसा खाया नहीं, लेकिन उनको उठा के ले गया, किडनैप करके ले गया। 30 लाख रुपए मांगा, इनके पास पैसा नहीं था, तो चोरी नहीं किया। इतना प्रोजेक्ट में इतने बड़े मैनेजर थे, चोरी तो नहीं किया। तो उठा के ले गया तो बोले कि 7 दिन के अंदर इतना पैसा नहीं दोगे तो तुमको मार दूंगा। उनके पास यही था और कुछ नहीं था। ये वो ले गए जब थे तो ये गले में टंगा हुआ, एक अंधेरे कमरे में अंडरग्राउंड में बंद कर दिया। कुछ फल फूल जो भी देते थे खाते थे और दिन भर हरे कृष्णा 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे राम। अभी तो कोई सीरियस नहीं है, लेकिन उसी समय सीरियस थे, 24 घंटा सीरियस रहते थे। और हर दिन आके धमकाते थे, पैसा निकाल, बोल, घर से किसी को बोल दे, इधर रख दे, उधर रख दे, पैसा रख। बोला हमारे पास है ही नहीं। हर दिन धमकाते थे, मार दूंगा तुझे, मार दूंगा, ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। और उन्होंने हर दिन केवल उनको चांस मिला, दिन रात 24 घंटा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब तक गया, उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था कि मुझे मारने से 2 घंटा पहले मुझे बोल देना कि अभी मैं आपको मारूंगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन हो गए, आज ही रात को मारने वाले हैं। लेकिन इतनी आतुरता से 7 दिन हरिनाम संकीर्तन किए, रात को गाड़ी में बैठाया, घर के पास छोड़ के भाग गया। मार नहीं पाया, एक पैसा भी नहीं मिला और मार भी नहीं पाया, केवल इसने बचा दिया। ये है विश्वास। अभी वृंदावन में है व्यक्ति, रिटायर्ड होने के बाद तो वृंदावन में फ्लैट लेके रह रहे थे, भोपाल में ही थे। उनका पोस्टिंग नर्मदा में, उधर जाते थे, उधर खंडवा के पास में भी उनका ऑफिस वगैरह उधर होते थे। उस प्रोजेक्ट हम भी गुरुग्राम के लिए भी मैं भी गया। उस नर्मदा प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहा था, उसमें जब ये सब सर्वे वगैरह चल रहा था, उसी ऑफिस में मैं भी गुरुग्राम के लिए गया था, उसी प्रोजेक्ट में खंडवा में। तो इसी प्रकार हरिनाम विश्वास के साथ करना है। तो उनको ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ऐसे कितने विपत्ति हो, विपत्ति टल जाएगा, केवल हमें जपना है ठीक से। इसी प्रकार ये नाम की महिमाएं हैं इतनी ज्यादा। और महाप्रभु एक बार बोलते हैं कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। प्रेमेर उदय है प्रेमेर विकार, शीत कंप रोमांच आदि गद गद अश्रुधार। अनायासे भव क्षय कृष्णेर सेवन, एक कृष्ण नाम फले पाए तो धन। हे न कृष्ण नाम यदि लय बहुबार,
তবু যদি প্রেম নাহে নাহে অশ্রুধার, তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর। कृष्ण नाम बीजता है ना करे अंकुर। ये कृष्ण नाम आपके सभी पाप को नष्ट कर देगा, सर्व पाप नाश। प्रेम के कारण भक्ति का प्रकाश होगी, भक्ति का प्रकाश हो जाएगा। प्रेमेर उदय है, प्रेमेर विकार। प्रेम आपके शरीर में उदित हो जाएगा। प्रेम के विकारे अष्ट सात्विक कितना विकार है? 8 लक्षण है। अष्टो सात्विक विकार, रोमांचित होना, कंपित होना, गला गदगद होना, ये रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना आ जाना, अश्रु आना, गला बिल्कुल आप ठीक से बात ही नहीं करोगे, रुद जाएगा गला, और आखिर में मूर्छित हो जाते हैं। अष्ट सात्विक विकार, शरीर के रंग भी अलग हो जाता है, ये अष्ट सात्विक विकार। तो ये कृष्ण नाम में सारा कुछ हो जाएगा। अष्ट सात्विक विकार, गदगद अश्रुधार सब कुछ बहने लगेगा। तो हे न कृष्ण नाम, इसी प्रकार कृष्ण नाम जब बहुत बार लेते हैं, फिर भी प्रेम नहीं है, फिर भी कोई अश्रु आदि नहीं है, तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर। तभी अपराध प्रचुर है, प्रचुर अपराध है। कृष्ण नाम बीज अंकुरित नहीं होते। आप बीज बोओगे, इधर बीज डालने से होगा? क्या चाहिए बीज के लिए? अच्छे भूमि चाहिए, उसको फिर जुताई करके उसको अनुकूल बनाना, नमी बनाना है, स्मूथ बनाना है, तभी बीज डालेंगे तब होगा। तो अपराध के कारण हृदय क्या पत्थर हो गया, कृष्ण नाम बीज अंकुरित नहीं हो पा रहा है। इसलिए आदि गुरु बलराम, उनके हाथ में क्या है? क्या है? हल है और मशाल है। क्यों? तो हमारा द्विविधा है। द्विविध राक्षस को कौन बात किया था? बलराम जी नहीं। द्विविध मतलब हमारा अंदर भी है द्विविधा, हमारा अंदर द्विविधा के रूप में द्विविध असुर रहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बुक लिखा है कृष्ण संगीता। तो अघासुर, बकासुर, पोतना कैसे हमारा शरीर में है, उन्होंने बताए हैं कृष्ण संहिता में। तो द्विविध है, द्विविधा, हमारा ये करो कि नहीं करो, अभी उठो नहीं, अब थोड़ा बाद में उठो, ये जो करना अभी नहीं करूंगा, काल करूंगा, काल नहीं करूंगा, परसों करूंगा, द्विविधा है, करो कि नहीं, ये अभी प्रोग्राम हो रहा है, देश में जाऊं कि ना जाऊं, ये द्विविधा है। इसलिए बलराम के शरण में जाकर मारेंगे और द्विविधा को नष्ट कर देगा, एक विधा कर देगा द्विविध, इसलिए वो हल है। और हमारा हृदय जब पत्थर हो गया, हमारा हृदय पत्थर हो गया, कृष्ण नाम ठहर नहीं पा रहा है, स्लिप होकर चला जाता है, अंकुरित नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो हल रखा है, हृदय में खेती करना है, अनुकूल बना देना है, इसको नष्ट करेगा। इसलिए इनके 2 संकेत है, आदि गुरु बलराम है, तो उसके एक हाथ में हल है और दूसरे हाथ में मशाल है। तो इसे आदि गुरु के शरण में जाने से हृदय को नमी बनना पड़ेगा, सुंदर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला माली, गार्डनर जब बीज बोते हैं तो इसके लिए जमीन को उपयुक्त बनाते हैं और यत्न करते हैं। ब्रह्मांड भूमि में कोई भाग्यवान जीव गुरु और कृष्ण की कृपा से, दोनों कृपा से ही, गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता की सीड बीज मिलते हैं। माली भैया करे से बीजो अर्पण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। आप लोग भोजन हर दिन करते कि नहीं करते? नहीं तो फास्टिंग करते कभी 2-3 दिन। निर्जला एकादशी कौन कौन करते हैं? पूरा निर्जला 3 रात 24 घंटा नहीं पानी पीते हैं, इतने लोग करते हैं, आप लोग नहीं करते। तो
इसी प्रकार श्रवण ये कितना प्रैक्टिकल है, महाप्रभु जो फिलोसफी दे रहे हैं कितने प्रैक्टिकल है। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं तो लोगों को बाहर में क्या दीक्षा एक बार ले लो और कुछ नहीं करना, जरूरत नहीं, मतलब बीज बोया पानी नहीं देंगे, होगा होगा। और हमने एक बार खाना खाया और नहीं खाएंगे। अभी जब आपकी ये प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल नहीं है क्या? भजन प्रैक्टिकल नहीं है क्या? केवल खाना पीना प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल नहीं खाएंगे 2 दिन में दुबला हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, दिखाई देते। तो आत्मा का भी तो भोजन हर दिन चाहिए। इसलिए बोला श्रवण कीर्तन जले, ये माली की बात है, पौधा लगाने की बात है, तो मतलब इसके लिए श्रवण और कीर्तन भी जल देना पड़ेगा, कर्म सिंचन। इसलिए हर दिन हमें माला जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राधा गोविंद महाराज एक बार सफर कर रहे थे, उनके पास में कोई बैठे हुए थे, तो महाराज जी उनसे पूछे कि अब जप करते हैं? 2-3 बार महाराज जब बोले, कान फूंक लिया, फिर जब करना पड़ा। मैंने दीक्षा ले ली, कान में मंत्र डाल दिया, फिर जब करना पड़ेगा। ऐसे है जगत में प्रभुपाद जैसे प्रैक्टिकल हमें शिक्षा दिया बहुत कम है। ऐसे चल तो हर दिन जैसे खाना खाते हैं, हर दिन चांटिंग करना है। आपने पौधा लगाया, इतनी गर्मी है, हर दिन जल देना पड़ेगा, सिंचन करना पड़ेगा, तभी भक्ति लता आगे बढ़ेगी। नहीं तो अंकुरित भी हुआ तो ऐसी छोटी रहेगी, सूख जाएंगे, गर्मी इतना हो गया कुछ नहीं रहेगा। इसलिए केवल दीक्षा लेने से नहीं होते हैं। हमारा भारतीय परंपरा में एक बार दीक्षा ले लिया मतलब बेड़ा पार, कुछ नहीं होने वाला है। ये भी प्रैक्टिकल है, ज्ञान विज्ञान संगीतम भगवान बोलते हैं। ज्ञान है, विज्ञान के साथ में उनको प्रैक्टिकल भी करना है। इसी प्रकार हरिनाम लेना है, भगवान से प्रार्थना करना है, तभी माली के जैसे हृदय को नमी बनाना है, तभी कृष्ण नाम ठहरेगा, नहीं तो सिली भोग चला जाएगा। तो अभी जानी अपराध ताहाते प्रचुर प्रसिद्ध है ना करे अंकुर। तो इसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा नाम लेने का प्रयास करना है। हमेशा चलते फिरते भी कर सकते हैं, माला में भी करना है, और भी चलते फिरते भी जितना हो बेकार की बात ना करके हरिनाम करना है, और ये कभी नष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार नाम की महिमा के बारे में महाप्रभु बताए कि तभी जानिए, तब जानते हैं कि अपराध प्रचुर अपराध है। महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती से मिले, प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु से पूछे कि तुम सन्यासी हो, सन्यासी का धर्म है वेदांत पाठ करना और ध्यान करना, उनको छोड़कर भावुक का कार्य क्यों कर रहे हो? भावुक का कार्य क्यों कर रहे हो? महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से इनको समझाया, बहुत सुंदर तरीका से महाप्रभु जी ने समझाए कि बोले प्रभु कहे सुनो श्रीपाद, इहार कारण गुरु मोरे मूर्ख देखी करिलो शासन। मूर्ख तुम्हें तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। तो महाप्रभु बड़े व्यवहार में बहुत निपुण थे, किसी को भी ऐसे नहीं करते थे। हमारा तो समर्थ नहीं होता, हम फिर भी गर्जाते हैं, गर्जन मारते हैं, कुछ आता नहीं है, लेकिन महाप्रभु हमेशा साम्य बन के रहते थे। तो महाप्रभु ने श्रीपाद जी इनके कारण सुनिए। गुरु जी मुझे मूर्ख को समझा, बोले मूर्खो तुम्हारे वेदांत में अधिकार नहीं है, कृष्ण मंत्र जपो सदा यही मंत्र सार। तो बेटा चैतन्य, मेरे गुरु जी ने मुझे बताया, बेटा चैतन्य तुम्हें वेदांत में अधिकार नहीं है, सदा कृष्ण मंत्र की जप कीजिए, यही मंत्र की सार है।
तो सारे वेद वेदांतों की जो सार है ये हरे कृष्ण महामंत्र है। सर्व मंत्र सार, सभी मंत्रों के सार वस्तु है हरि नाम, सर्व मंत्र सार। तो कृष्ण मंत्र হইতে হবে সংসার মোচন, कृष्ण नाम হইতে পাইবে কৃষ্ণের চরণ, नाम बिना কলি কালে নাহি আর ধর্ম, सर्वमंत्र सार नाम यो शास्त्र मर्म। तो बोले कि नाम हुई तो संसार मोचन, तो पहले नष्ट करना पड़ेगा क्या? परिणाम से संसार को मोचन करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं चलेगा कि आप गोलक वृंदावन में भी रहोगे और इधर भी रहोगे, नहीं, पहले यहाँ को डिसमिस करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो कृष्ण जो आप अब लोग सुने कि नहीं, 9 स्टेप है भजन की, 9 सीढ़ियां है। इसके पहले सबसे पहले होता है श्रद्धा, श्रद्धा के बाद क्या है? साधु संग, उसके बाद क्या होता है? क्रिया चालू होता है। साधु संग जो करोगे तो साधु क्या बताएंगे? भजन क्रिया। उसके बाद क्या होता है? अनर्थो निवृत्ति। यही जो है बोले कृष्ण नाम हुई तो संसार मोचन, नष्ट हो जाएगा। डर लग रहा है क्या? कृष्ण नाम हुई तो संसार मोचन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मतलब ये प्रैक्टिकल ऐसे है, बीज है, बीज है, कर्म फल, कर्म का फल हुआ ना, फल के अंदर बीज है कि नहीं? बीज से पैर क्या होगा? दोबारा जन्म मिलेगा, जन्म एक कर्म वृक्ष होगा, फिर उसमें कर्म होगा कि नहीं? फिर इसके बीज होगा कि नहीं? तब जैसे आम अभी लाओ, कुछ भी लाओ, एक वृक्ष बना, फल हुआ, फल में बीज हुआ, फिर बीज से दोबारा अभी समाप्त होगा। तो हमारा जो कर्म है, हम कर्म करते हैं, इसकी फल है, इसी फल के स्वरूप हमारा अगले जीवन मिलेगा। आप लोग गांव से कोई जो होगा, वो किसान जो होते हैं ना, अभी जो खा रहे हैं, अभी बीज बो रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अगले साल खाएंगे। इस शरीर में जो हम कार्य कर रहे हैं, अगले जन्म में हम उसको, उसकी फल को भोगेंगे, उसकी फल को अगले साल भोगेंगे, अगले जन्म में। इसी प्रकार अभी जो किसान खेती कर रहे हैं, अगले साल उसको खाएंगे, अगले साल पर उसके साथ पहले साल उसको खाएंगे। इसी प्रकार होता है। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, इसके लिए फल आगे मिलेगा। तो जब तक आप अहित के नहीं करेंगे, भगवान के खुशी के लिए कर्म नहीं करेंगे, तब तक आपका जन्म मृत्यु जरा व्याधि समाप्त नहीं होगी। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं, हिंदी लेक्चर में सुनिए, अहित की अपतिहता। केवल भगवान, ये भक्ति कैसे है? भगवान की खुश के लिए करना है। भगवान स्वयं बोलते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्धि आत्मन्वा अनुसितो स्वभाव करोति यत् सकल परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। बोला काय से, शरीर से, कायेन वाचा, वचन से, मन से, बुद्धि आत्मनेवा, बुद्धि से, आत्मा से, जितने भी हमने कार्य किया सब भगवान के समर्पण करना है। जैसे आप कोई बड़े सेठ के उधर नौकरी करते हैं, जितनी करोड़ों रुपए आते हैं सेठ को दे जाते हैं, आपका टेंशन थोड़ी है। फायदा हुआ आपको कुछ मिलने वाला नहीं, नुकसान हुआ आपको कुछ नुकसान होने वाला नहीं। इसी प्रकार कर्म फल को भगवान को डिपॉजिट करना है, आपका टेंशन फ्री। जो भी हमें जरूरत है भगवान देंगे, भगवान हमें देंगे जो भी जरूरत है। इसके लिए ऐसे करेंगे तभी बीज नष्ट होगा, नहीं तो बीज नष्ट नहीं होने वाला है। कोई भी कर्म आप कीजिए, उसका फल है, अच्छा कीजिए अच्छा फल होगा,
बुरा कीजिए, बुरा फल मिलेगा। फल रहित नहीं है, फल रहित होने से भगवान को अर्पण करना पड़ेगा, फल दे देना पड़ेगा, तभी आपके पास कोई डिपॉजिट नहीं रहेगा। बस आपने कर्म फल दे दिया पूरा अच्छा से, पूरा कर्मणा बचा मनुष्य दे दिया, आपके शरीर खत्म, बस पैकिंग करके चले जाएंगे भगवान के पास, और नहीं दिया तो यही रह जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मान लीजिए आपको वृंदावन रहना है, तो आपकी यहाँ फिनिश करना पड़ेगा, वृंदावन घर बनाएंगे, उधर रहेंगे। या आपके पुराना बिल्डिंग है, उसके बाद नया बिल्डिंग बने, पहले डिसमिस करना पड़ेगा, उसमें पैसा चाहिए है कि नहीं, तोड़ने के लिए, फिर नया बिल्डिंग बनाना है। इसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र संसार पहले मोचन होगा, नष्ट होगा, तभी तो पुराना बिल्डिंग है, उसको तोड़ोगे तब तो नहीं बनाओगे। तो हरे कृष्ण मंत्र से, हरे कृष्ण नाम से संसार मोचन, फिर नाम हुईते पाइबे कृष्ण चरण, नष्ट होगी तभी मिलेगी चरण, नहीं तो मिलेगी नहीं, समय लगेगा। इसका जो लक्षण है ये तो कर ही देगा एक दिन ना एक दिन, इसका लक्षण ही ऐसे भक्ति के नाम की धीरे धीरे इच्छा रहित हमें कर देगा, और हम एक दिन पूरे समय इसी प्रकार मोचन, और हरे कृष्ण महामंत्र से संसार मोचन हो जाएगा, और हरे कृष्ण नाम से कृष्ण के चरण मिलेंगे। इसके बाद मेरे गुरुजी महाप्रभु जी कहता है, मेरे गुरुजी ने और एक बताया, तो नाम बिना कोली कले नाही और धर्म, सर्वमंत्र सारनाम यही शास्त्रेर मर्म। तो शास्त्र तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मर्म हम नहीं समझ सकते। आप पुराण पढ़ोगे भटक जाओगे, ये कर्म करने से इतना पुण्य मिलेगा, वो कर्म करने से इतना पुण्य मिलेगा, ये करने से उधर मिलेगा। बोले एक बार हम अयोध्या गए, तो हम लोग को देख कर बोले गंगा जमुना बार बार छोड़ी जो एक बार, सर्व तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, कहीं पर जाओ इससे, बोले सभी तीर्थ राधाकुंड में है, कहाँ के भटक जाएगा लोग, क्या करेगा। इसलिए शास्त्रों में बहुत मंत्र है, बहुत तंत्र है, बहुत उपाय है, बहुत उपासनाएं हैं, लेकिन हम नहीं जान सकते, मर्म हम नहीं समझ सकते हैं। जैसे मेडिसिन की दुकान में आप जाओगे, सभी मेडिसिन जो है रोगों को ठीक करने के लिए, लेकिन हम कोई भी मेडिसिन उठा के ले लेंगे, हमारे लिए जो डॉक्टर प्रिपरेशन लिखे है उसको दूसरा मेडिसिन लेंगे कि नहीं। तो इसलिए सभी शास्त्र मेडिकल दुकान से डॉक्टर चैतन्य रूपी बद्धाश्रय, चैतन्य रूपी डॉक्टर ने हमें निकाल के दिया, सर्वमंत्र और सार नाम यही शास्त्रेर मर्म सुने। तो कोई इस भगवान की बात में क्यों नहीं हो पाता है संसार। श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुधीर और निर्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा जो है हमें ये निर्चय विश्वास को निश्चित करते हैं, हमारा विश्वास की स्थिति हमें